कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में लिखी होती है। कुछ किले सिर्फ दीवारें नहीं होते, वो हिम्मत, बलिदान और स्वाभिमान की पहचान होते हैं। और आज मैं खड़ा हूँ ऐसे ही एक वीर गाथा के गवाह के सामने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ पुणे के पास स्थित ऐतिहासिक सिंहगढ़ फोर्ट पर। समुद्र तल से लगभग 1312 मीटर की ऊंचाई पर बना ये किला सह्याद्री की पहाड़ियों में शान से खड़ा है। इसका पूरा नाम कोंडाना था, लेकिन 1670 में हुए भीषण लड़ाई के बाद इसे नया नाम मिला, सिंहगढ़। इस युद्ध में मराठा सेना के वीर सेनापति तानाजी मालुसरे अपनी जान की बाजी लगा दी। जब ये खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची तो उन्होंने कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। आज हम जानेंगे इस किले की वो कहानी जो आज भी यहाँ की हवा में गूंजती है। गाड़ी पार्क करके हम जैसे थोड़ा सोचे कि यहाँ पर व्यू का थोड़ा मज़ा लिया जाए। वैसे गाड़ी टू व्हीलर पार्किंग की 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं लोग। सो पार्किंग पॉइंट से ही हमें पता चल रहा था कि ऊपर से व्यू कैसे दिखने वाले हैं, क्योंकि पार्किंग पॉइंट से ही व्यू जो दिख रहे थे वो बड़े ही लाजवाब थे। सो गाइस, हम यहाँ से ट्रैक शुरू करने वाले थे और हम रेडी थे ट्रैक के लिए। जैसे तुम ट्रैक करने के लिए स्टार्टिंग में निकलते हो पार्किंग से, तो तुम्हें सबसे पहले सामने नज़र आएगा पूना दरवाज़ा। सो पूना दरवाज़ा के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पुणे दरवाज़ा यह सिंहगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। पुणे दरवाज़ा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह दरवाज़ा पुणे शहर की दिशा में बना हुआ है। यह दरवाज़ा मजबूत पत्थरों से बनाया गया है और इसकी बनावट ऐसी रखी गई है ताकि दुश्मन सीधे अंदर प्रवेश ना कर सके। दरवाजे का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, जिससे अगर कोई हमला करे तो ऊपर से सैनिक आसानी से वार कर सके। पुराने समय में किलों के दरवाजे सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होते थे दोस्तों, बल्कि सुरक्षा की पहली दीवार होते थे। यहाँ भारी लकड़ी और लोहे से मजबूत दरवाजे लगाए जाते थे ताकि दुश्मन हाथी या तोप से भी इसे आसानी से ना तोड़ सके। आज भी जब हम इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो हमें उस वीर इतिहास की झलक महसूस होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पुणे दरवाजे से अंदर चलते हैं और जानते हैं इस किले की असली कहानी। पहले दरवाजे से जैसे ही आप अंदर जाते हो तो वहाँ पर नक्शा दिखाई देता है। यह महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा लगाया गया नक्शा पूरे सिंहगढ़ किले की जानकारी देता है। इस नक्शे में मुख्य दरवाजे, कल्याण दरवाज़ा, तानाजी स्मारक और तोपखाने की सही दिशा दिखाई गई है। इसकी मदद से पर्यटक आसानी से पूरे किले को समझ और घूम सकते हैं। नक्शा देख के हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने दूसरा दरवाज़ा क्रॉस कर लिया। हम दूसरे दरवाजे के ऊपर जाके हमने फिर व्यू का मज़ा लिया। और गाइज, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि ये जो व्यू दिख रहा है वो कितना गजब का लग रहा था वहाँ पर। तीनों दरवाजे क्रॉस करने के बाद फिर आता है तोपखाना। क्या था ये तोपखाना? तोपखाना किले की मुख्य रक्षा व्यवस्था का हिस्सा था, जहाँ ऊंचाई वाले रणनीतिक स्थानों पर तोपें तैनात की जाती थी ताकि नीचे घाटी और किले की ओर आने वाले रास्तों पर नज़र रखी जा सके और दुश्मन पर दूर से हमला किया जा सके। लगभग 1312 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से दुश्मन की गतिविधियाँ साफ दिखाई देती थी, जिससे तोपों का प्रभाव और भी अधिक हो जाता था। मराठा काल में, विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, यह तोपखाना किले की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और आज भी किले पर मौजूद है। पुरानी तोपें उस गौरवशाली सैन्य इतिहास की याद दिलाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें दिखाई देता है घोड़्याची पागा। घोड़्याची पागा मीन्स यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे गाइस। लेकिन जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर मतलब उसका जो खोदकाम जो हुआ है उससे घोड़ा इजीली दिख सकता है। तो इसीलिए ये जो खोदकाम है पूरा उस मतलब जो घोड़े जाने के हिसाब से जो बना गया नहीं है, इसलिए इसे घोड़ेची पागा नहीं बोलते, ऐसा लिखा गया है। सो हम आगे जाके देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि घोड़ेची पागा एक्चुअली है क्या। पुराने समय में किलों पर घोड़े सेना की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। युद्ध के दौरान संदेश पहुंचाने, अचानक हमला करने और तेजी से इधर उधर जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंहगढ़ जैसे ऊंचाई पर बने किले में घोड़े के लिए खास जगह बनाई गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत तैयार हो सके। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि उस समय की युद्ध व्यवस्था कितनी संगठित और मजबूत थी। यह सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, बल्कि एक पूरी सैन्य व्यवस्था का हिस्सा था। याद करो गाइस, यही वो जगह है जहाँ कभी वीर सैनिकों के घोड़े युद्ध के लिए तैयार खड़े रहते होंगे। घोड़्याची पागा देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो कुछ पेट पूजा की जाती है। तो फिर हम गए भाई मटका दही ट्राई करने के लिए, मटका दही और पकौड़े खाने के लिए। सो गाइस, यहाँ का मटका दही मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि पूरा गांव वाले वाइब्स दे रहा था।
ठीक है। सो आपको यहाँ पर छोटे मोटे होटल्स भी दिखाई देंगे। अगर आप नाश्ता नहीं करके आ गए तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। छोटा सा ब्रेक लिया हमने गाइस, और अभी हम खा रहे हैं कांदा भाजी। यहाँ का मटका दही ट्राई किया हमने, सुना था बहुत वीडियोस में, बट मटका दही बहुत मस्त है। करके जाने वाले आगे, फिर देखते आगे और क्या क्या है। अभी स्पॉइल नहीं करना चाहता, भाई को पता है सब, लेकिन अभी स्पॉइल नहीं करना। ओके। पेट पूजा करके हमने हमारा ट्रैक कंटिन्यू कर लिया। फिर हम निकले आगे के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए मुझे अभी याद आया कि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून। अभी हम आगे जो जो हमने एक्सप्लोर किया है वो हम दिखाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को मेरे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बने रहिए अगले पार्ट के लिए। सो बाय बाय गाइस, लव यू।